नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दाखिल खारिज कैसे करें, तो कुछ चीज़ें छूट गई थी और कई लोगों को कमेंट्स आ रहे थे, कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर अब ये बताइए, हमारी इस प्रॉपर्टी रजिस्ट्री चेक करके बताइए इसका दाखिल खारिज हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ऑनलाइन कर दिया तो तारीख कब मिलेगी। तो चलिए और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ साथियों। और देखिए, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन चाह रहे हैं साथियों, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे भी दिया गया। ध्यान रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है, और निर्धारित शुल्क जमा करके आप बात कर सकते हैं। 190 रुपये फ़ीस है, ठीक है। या आप मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी कहीं विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, कोई भी सरकारी केसेस तो नहीं है, रेवेन्यू में प्लस सिविल कोड का अगर लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें 116 117, तो वो चीज़ें भी आप चेक करा सकते हैं, फुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज इस पर कर सकते हैं। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर, ठीक है साथियों। और जो भी लोग देखिए कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, इसमें कई चीज़ें मिल जाती हैं। दाखिल खारिज करवाने के नियम, दाखिल खारिज की अपील, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, स्टे, सीमांकन, संशोधन, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, तो इसके नियम, सेक्शन, छोटी छोटी चीज़ें बहुत आसान भाषा में, पूरा ड्राफ्टिंग बहुत आसान भाषा में मिलेगा। तो ये लेना हो तो इसकी थोड़ा ले लें। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर कि भैया दाखिल खारिज कैसे करें। जैसा कि मैंने बताया था, आप जो है UPBOR जो है उस पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें, मोबाइल नंबर के बाद तुरंत OTP आ जाएगा। लॉगिन करें, लॉगिन करने के जैसे ही आप करेंगे साथियों, इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका जनपद, ठीक है, निबंधक कार्यालय, रजिस्ट्री दिनांक डाल के प्रदर्शित करें। प्रदर्शित जैसे ही करेंगे तो आपकी रजिस्ट्री का पूरा डाटा इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। कुछ नहीं भरना है आपको। अब आप कहोगे कि साहब कुछ नहीं भरना तो दाखिल खारिज कैसे हो जाएगा। देखिए, दाखिल खारिज में 1 रुपया फ़ीस नहीं देना होता है। अब आप कहोगे साहब फ़ीस नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे। मैं सबका बताऊंगा कि सबकी नस कहाँ दबी हुई है, कैसे ये दाखिल खारिज करेंगे, ठीक है ना। और देखिए, मैं फिर कहूँगा, अगर आप दाखिल खारिज का आवेदन चाहते हैं, डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते हैं कि दाखिल खारिज होगा कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि साथियों आप ये देख लें कि आपकी रजिस्ट्री में इन चीज़ों का उल्लंघन तो नहीं है। ये देखिए ना, 1 मिनट रुकना आप, ये यहाँ पे साथियों, ठीक है। अब देखिए, 1 मिनट का समय दें हमें, थोड़ा मिस्टेक कर रहा है यहाँ पे साथियों। देखिए यहाँ पे देखें, हेलो जी। अब साथियों यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही फिलअप मिलेंगी, ठीक है ना, पहले से ही फिलअप मिलेंगी, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आवेदनकर्ता, ठीक है, आवेदनकर्ता प्राधिकृत व्यक्ति, ये आपको कॉलम खाली पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम डाल लेना है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, राज्य वगैरह, ठीक है, जनपद वगैरह, संपूर्ण पता भर के, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं हेरफेर करना है, ठीक है ना। बस ये देख लेना हमने इन नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया, मैंने कब्जा प्राप्त कर लिया, हाँ, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ, नहीं। और अगर आपने उल्लंघन किया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप पूरा फिलअप करते हो, यहाँ पे नीचे देखें ग्रीन बटन है, आवेदन सुरक्षित करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा ऐसा डाटा खुल के आ जाएगा, पूरा भरा हुआ, फिलअप हुआ, ठीक है। आप इसे देख लें, आप इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका काम हो चुका है, ठीक है। जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है साथियों खुल के आ जाएगा, ठीक है, पूरा डाटा खुल के आएगा। आप चाहें तो विशेषज्ञ द्वारा भी ये अपना फिलअप करा सकते हैं साथियों, मेरे द्वारा करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, ये हमने कर दिया। दाखिल करने की तिथि क्या है, 24 अप्रैल। मैंने आज ही किया था, एक व्यक्ति का फ़ोन कॉल आ रहा था कि सर आप ही करिए, ठीक है, आप ही अपने हाथों से कर दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है ना। तो मैंने किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि मैंने कहाँ किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भरा था ये, ठीक है साथियों, मैंने भरा था। भरने के बाद यहाँ पे आवेदन किया था, ठीक है। आवेदन करने के बाद जैसे ही मैंने आवेदन किया, ये पूरा खुल के आ गया था, ठीक है ना। पूरा खुलने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे देखें आप, पूरा खुल के आ गया था, ठीक है। मैंने अब पूरा अपना चेक किया, वादी प्रतिवादी वगैरह सब कुछ चेक किया। और चेक करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये ऑनलाइन वाद आ रहा है कि नहीं। तो ऑनलाइन जो है पूरा यहाँ पे साथियों आ रहा था, ऑनलाइन भी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे दाखिल करने की तिथि आ गई 24 अप्रैल 2026, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव परगने का नाम, ठीक है। और यहाँ पे अगली सुनवाई दिनांक, ठीक है। अब देखिए, ये दो चीज़ें हैं, वो लगभग 2-3 दिन में आ जाएंगी, क्योंकि देखिए उनके पोर्टल पे क्या चला गया ये,
ठीक है, वहाँ पे चला गया। अब वहाँ पे जाने के बाद जो है यहाँ पे वो ही लोग दिनांक देंगे और परगना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी नायब तहसीलदार वगैरह जो हैं उनके यहाँ ये चला जाएगा। तो 2 मिनट का काम है, आपका कोई काम नहीं। अब कई लोग कहेंगे कि साहब ये तो हमारा हो गया, आवेदन तो हो गया, अब हम क्या करें? देखिए, अब काम यहीं ख़त्म नहीं होता है, इतना काम आपके एडवोकेट भी कर देते हैं, ठीक है, और कई लोगों से 5,000 10,000, ठीक है, थोड़ा पुराना हो 20,000 लेते हैं, ठीक है, आपका पैसा बचा, ठीक है। या मान लीजिए किसी से आप आवेदन भी कराते हैं तो आप नॉर्मल मान लीजिए 800-900 रुपये दे सकते हैं, ठीक है, कम भी दे सकते हैं, जैसा हो भाई, वो अपनी योग्यता पे डिपेंड करता है। अब आपको तिथि मिल गई, सब कुछ मिल गया, आपका जो है कंप्यूटर कृति जो है वाद भी मिल गया यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ मिल गया, यानी कि आपका अब केस चलने लगा है, ठीक है ना। अब साथियों होगा क्या, ये दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है कोई बहुत बड़ी और बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। धारा 34-35 जब आप पढ़ेंगे साथियों तो उसमें स्पष्ट लिखा है, धारा 34-35 में, कि अगर मान लीजिए निर्विवादित पत्रावली है, मान लीजिए प्लॉट खरीदा था, किसी ने अगर आपत्ति नहीं दी तो तहसीलदार उसकी जांच करवा के और इस पत्रावली को निस्तारित करें, ठीक है। लेकिन ये लोग करता क्या है, ये लोग रिश्वत खाने के चक्कर में निस्तारित तो करते हैं लेकिन दाखिल खारिज करते ही नहीं, कह देते पत्रावली रिजेक्ट की गई, निस्तारित किया गया, ठीक है ना। तो ये लोग ये करते हैं भाई, ठीक है ना। हालांकि इसमें शपथ पत्र वगैरह भी सब लग गए, आप देख सकते हैं साथियों कि इसमें ऑनलाइन आवेदन के बाद मुझे लगता है शपथ पत्र की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवेदन संलग्न, देखिए यहाँ पे स्पष्ट आपने कह दिया है कि मैंने क्रय की गई भूमि पर कब्जा कर लिया है, हाँ, अनुसूचित जाति का नहीं हूँ, हाँ, ठीक है। ये चीज़ें देखो, अब तहसीलदार के यहाँ पहुँच गया, तहसीलदार आपकी ये चीज़ें चेक करवाएंगे, ठीक है, और करवाने के बाद जो है वो दाखिल खारिज करेंगे। इतना कुछ होने के बाद सरकार इतना कुछ कर रही है, फिर भी मैं सरकार से और बड़े अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि ये लोग ऐसे ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया, लेकिन ये लोग जो हैं लोगों का आवेदन ही निरस्त कर देते हैं कि भाई फलाने फलाने कारण से ये निरस्त की जाती है, ठीक है, और निस्तारित लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर पत्रावली निर्विवादित है तो आपने उसका दाखिल खारिज क्यों नहीं किया? कई लोग कहते हैं कि भाई शपथ पत्र नहीं लगा इसलिए नहीं, भाई उसने ये सब बातें क्लिक की हैं, ठीक है ना, ये जब निकल के आया नहीं नहीं उसने सब ये यहाँ पे दिया है, तो आपको करना चाहिए। तो कई लोग नहीं करते, अब करें क्या आप? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगली सुनवाई की दिनांक आ जाएगी, अगली सुनवाई को आप जाएं तहसीलदार से या एक दिन पहले कि महोदय ये हमारी फाइल थी, ये कंप्यूटरकृत वाद संख्या है, ये हमने आवेदन किया, आप हमारा ये दाखिल खारिज कर दीजिए। नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते हैं आप ये रिसीविंग लीजिए, ठीक है, और एक एप्लीकेशन बनाइए, राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए बनाइए कि सेवा में श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय, निवेदन है कि हमने फलाना फलाना दिनांक को आवेदन किया था, सारे शपथ पत्र लगाए थे, फिर भी तहसीलदार ने लापरवाही करके या मान लीजिए रिश्वत के चक्कर में पैसा न मिलने के कारण कोई मान लीजिए अवैधानिक तरीके से हमारी फाइल रिजेक्ट की है। इसी तरीके से ये और भी पत्रावलियाँ रिजेक्ट करते हैं। हकीकत साथियों ये है कि दाखिल खारिज पे लेखपाल, पेशकार, तहसीलदार रिश्वत के लिए 80% जो अधिकारी जो हैं, मैं 100% की तो नहीं कहता हूँ लेकिन 100 में थोड़ा ही बहुत कम है, ये लोग रिश्वत खाने के चक्कर में रहते हैं। दाखिल खारिज के नाम पे ये लोग 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, हमसे कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारा दाखिल खारिज 2020 का है, 50,000 रुपये मांगे। भाई मैंने कोई चोरी थोड़ी नहीं की है जो मैं 50,000 रुपये दूँ। बिल्कुल सीना ठोक के आप अपना दाखिल खारिज करवाओ, अगर कोई विवाद नहीं है तो। अगर विवाद है साथियों तो आप अपनी वकालत नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि हमारे में विवाद है, कोई बंदा आके ऑब्जेक्शन लगाएगा, तो ये आवेदन करने के बाद अपना एडवोकेट हायर कर सकते हैं साथियों, ठीक है। बाकी मैं आपसे कहूँगा अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं, इसमें राजस्व के कई नियम मिलेंगे, सिविल के भी कई बड़े बड़े नियम और बड़ी बड़ी ड्राफ्टिंग मिलेंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा।